हमारी हिंदी में मैं अवधेश कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं। भाषा शिक्षण में व्याकरण एक ऐसी विषय वस्तु है जहां न सिर्फ विद्यार्थियों को समस्या होती है बल्कि हम शिक्षकों को भी समस्या होती है। हम सभी लोग व्याकरण में क्रमानुसार एक के बाद एक सभी समस्याओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। अपने इस क्रम को शुरू करने से पहले एक छोटी सी कहानी। महात्मा बुद्ध नित्य अपने शिष्यों को उपदेश दिया करते थे। एक बार वे एक रस्सी का टुकड़ा लेकर बैठे और उन्होंने उसमें 3 गांठें लगा दी। उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा कि क्या यह वही रस्सी है जो गांठ लगने से पूर्व था। विद्यार्थियों ने कहा कि अगर मूल रूप से देखा जाए तो यह वही रस्सी है, लेकिन इसकी स्थिति अब बदल चुकी है क्योंकि उसमें गांठें लग चुकी है। तो बोले कि ठीक है, मैं इन गांठों को खोल देता हूं। और वे रस्सी को दोनों सिरा से पकड़कर अलग अलग खींचने लगे। विद्यार्थियों ने विरोध किया, बोला कि ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि यदि हम उसे विपरीत दिशा में खींचेंगे तो गांठें और जकड़ जाएंगी। महात्मा बुद्ध ने कहा, यही मैं कहना चाहता हूं कि यदि मुझे उन रस्सियों के गांठों को खोलना है तो हमें करना क्या है। विद्यार्थियों ने कहा कि पहले उन गांठों को समझेंगे, फिर उन्हें ढीला करेंगे, तब हम उन्हें खोल पाएंगे। ठीक यही बात व्याकरण के साथ है। हम सभी समस्या समझ लेते हैं, लेकिन उसके समाधान के लिए समस्या के मूल तक नहीं पहुंचते। और यही कारण है कि हमें व्याकरण में समस्याएं होती है। और व्याकरण जब तक अच्छी स्थिति में न हो, हम न समझ पाए, विद्यार्थी कभी भी उसमें अच्छे अंक नहीं ला पाते हैं। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई, जिसके खंड या टुकड़े न किए जा सके, उसे वर्ण कहा जाता है। वर्णमाला वर्णों के क्रमबद्ध समूह को कहते हैं। उच्चारण और प्रयोग की दृष्टि से वर्ण के 2 भेद हैं। आज हम सभी सिर्फ स्वर वर्ण के विषय में बात करने जा रहे हैं। स्वर वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, अर्थात दूसरा भेद व्यंजन वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, स्वाभाविक है। स्वर वर्ण व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं। यह स्पष्ट है कि यदि मैं क बोलूं तो अंत में आ का स्वतः उच्चारण होता है। स्वर वर्ण के कुल 11 उदाहरण हैं। आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। इन 11 के अतिरिक्त मैंने देखा है अंग्रेजी भाषा के शब्दों में जो प्रयुक्त अर्धचंद्र है, उसे भी कुछ लोग स्वर वर्ण का एक उदाहरण मानते हैं और कई व्याकरण की किताबों में इसका उल्लेख है। लेकिन सामान्यतः 11 स्वर वर्णों की ही चर्चा की जाती है। अब हम सभी स्वर वर्ण के भेद पे आते हैं। स्वर वर्ण के भेद मुख्य रूप से 3 हैं, यह सभी लोग मानते हैं। लेकिन इस 3 में भी कुछ विसंगतियां हैं। अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग तरीके से बातें की गई हैं। जाहिर सी बात है कि प्राथमिक कक्षा में जो हम छोटे बच्चों को समझाएंगे वह हमारी भाषा, तरीका और भेद सरल स्पष्ट होना चाहिए। लेकिन जैसे ही वह बच्चे बड़े होते हैं, माध्यमिक कक्षाओं में आते हैं, तो उन्हें उसका विस्तार भी देना हम सभी के लिए अनिवार्य है। सबसे पहला स्वर वर्ण के भेद हरस स्वर। ये 4 अ, हरस ई, हरस उ और री, इन चारों को मूल स्वर भी कहते हैं। एक और बात, यह सभी हरस स्वर एक मात्रिक हैं जिनकी उत्पत्ति दूसरे वर्ण से नहीं होती। अर्थात इन चारों स्वर वर्ण के अतिरिक्त जो स्वर वर्ण हैं उसमें किन्हीं न किन्हीं 2 स्वर वर्णों के मेल से उनकी उत्पत्ति है। इसी कारण से हरस स्वर को एक मात्रिक कहा जाता है जिनकी उत्पत्ति दूसरे वर्ण से नहीं मानी जाती। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। दूसरा, दीर्घ स्वर। अब यहां आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ। अब क्रमशः अगर देखें तो आ में आ और आ मिलकर आ बना है। वहीं हरस ई और फिर से हरस ई 2 बार जब मिलते हैं तो यह दीर्घ ई का निर्माण है। वहीं हरस उ और हरस उ स्वर वर्ण संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर में वी जातीय स्वर वर्णों का मेल है। कुछ लोग प्लूत को तीसरा मानते हैं, लेकिन प्लूत अलग है जिसका हम लोग बाद में बात कर रहे हैं।
संयुक्त स्वर में ए, ऐ, ओ और अ। हम लोग क्रमशः इसकी उत्पत्ति और इसकी रचना देखेंगे। अ और ई, हरस ई के मेल से ए का निर्माण है, जबकि अ और ए के मेल से ऐ, अ और हरस उ के मेल से ओ और अ और ओ के मेल से अ वर्ण का निर्माण होता है। मूल स्वर का विजातीय स्वर से मिलना संयुक्त स्वर है। दीर्घ तथा संयुक्त स्वर को द्विमात्रिक स्वर कहते हैं, क्योंकि इनमें दो अलग अलग मात्राओं का योग है। दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर को समझने के लिए हम सभी को अपने मन में इस बात को स्पष्ट समझ लेना है कि सजातीय दीर्घ स्वर है, सजातीय वर्णों का संयोग दीर्घ स्वर, और विजातीय वर्णों का संयोग संयुक्त स्वर है। अब सबसे अंतिम प्लुत स्वर में हम सभी आते हैं। प्लुत स्वर में कहा जाता है, स्वाभाविक रूप से हम सभी देखते हैं कि ह्रस्व की अपेक्षा यहां इसके उच्चारण में अत्यधिक समय लगता है। जो ओम का प्रयोग हम लोग करते हैं, ओम नहीं, यह ओम है। यह बीच का ध्वनि 3 गुना अधिक मात्रा में विस्तार होने के कारण इसे प्लुत कहते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में हम सभी लोग ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, यही 3 भेद को लेकर आगे बढ़ते हैं और विद्यार्थियों के लिए भी इसे सहूलियत होती है। लेकिन क्रमशः आगे हम सभी लोग दीर्घ संयुक्त को समझें और मानें। अब आखिरी बात, सभी स्वर वर्णों की अपनी मात्राएं हैं जो व्यंजन में प्रयोग की जाती है। हम सभी एक देखेंगे, आ में कोई भी मात्रा नहीं होती है। जैसे कम, मैंने एक शब्द लिखा है आ, एक खड़ी पाई काम में है। हरस ई दिन, दीर्घ ई दीन, हरस उ धुन, दीर्घ उ फूल, री कृपा, ए देख, ऐ पैर, ओ मोर, औ कौन। अंत में हम सभी अर्धचंद्र की भी चर्चा कर लें, क्योंकि अंग्रेजी के शब्दों में कॉफी, कॉलेज, हॉस्पिटल जैसे शब्दों में इसका प्रयोग देखने को मिलता है, और कई व्याकरण की किताबों में ऐसा लिखा गया है कि यह भी एक स्वर वर्ण है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम सभी व्यंजन वर्ण और उससे संबंधित जितने भेद हैं, उनके उच्चारण स्थान हैं, इसके संबंध में विस्तार से चर्चा की जाएगी। सभी समस्याओं के समाधान का प्रयास किया जाएगा। विद्यार्थियों से आग्रह है कि अगर किन्हीं को किसी भी तरह की कोई समस्या है तो वह कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।